नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार ने हाल ही में लागू किए गए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के साथ एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। एक और यह अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले विदेशियों पर सख्ती से दंड लगाने का प्रावधान करता है, यानी बिना वैध पासपोर्ट या वीजा प्रवेश करने वालों को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना होगा। दूसरी ओर यह अधिनियम मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाता है और कुछ श्रेणियों को दंडात्मक कार्रवाई से छूट प्रदान करता है। हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले प्रवासी जो 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी से संबंध रखते हैं और जिन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक भारत में वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज पर प्रवेश किया था या जिनका वैधता काल अब समाप्त हो चुका है, उन्हें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी जाएगी। यह अधिनियम सोमवार से लागू हो चुका है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के अनुसार नेपाल और भूटान के नागरिकों को भी साथ ही 1959 से 30 मई 2003 के बीच विशेष प्रवेश अनुमति लेकर भारत आए तिब्बतियों को, यदि वे संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकृत हैं, इसी तरह की छूट दी गई है। हालांकि नेपाल और भूटान के नागरिक यदि चीन, मकाऊ, हांगकांग या पाकिस्तान के रास्ते से भारत में प्रवेश या निकास करते हैं तो उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी। हम आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में पारित इस अधिनियम की धारा 21 के तहत कोई भी विदेशी यदि बिना वैध पासपोर्ट या वीजा जैसे यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की कैद और या 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं धारा 23 के अंतर्गत वीजा की अवधि से अधिक ठहरने वाले विदेशियों को अधिकतम 3 वर्ष की कैद और या 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत में शरण लेने वाले पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल जो 9 जनवरी 2015 तक भारत आए, उन पर ठहराव और निकास संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके अलावा भारत में ड्यूटी पर आने जाने वाले तीनों सेनाओं यानी थल, जल, वायु के सदस्य और उनके परिवारजन भी दंडात्मक कार्रवाई से मुक्त रहेंगे। इसी तरह कूटनीतिक पासपोर्ट धारकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अधिनियम को लागू करने के अधिकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपे गए हैं। हम आपको बता दें कि सोमवार को गृह मंत्रालय ने अधिनियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले संकलित जुर्मानों की अधिसूचना भी जारी की थी। इसके तहत वैध पासपोर्ट और वीजा के बिना प्रवेश करने वाले छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर विदेशियों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वीजा अवधि से अधिक ठहरने पर क्रमवार दंड लगाया जाएगा। इसके तहत 30 दिन तक 10,000 रुपये, 31 से 90 दिन तक 20,000 रुपये, 91 से 180 दिन तक 50,000 रुपये और 181 दिन से 1 वर्ष तक 1 लाख रुपये तथा 1 वर्ष से अधिक तक 2 लाख रुपये और उसके बाद फिर प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष पर 50,000 रुपये लगाए जाएंगे और अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये इस दंड की है। हालांकि तिब्बती और मंगोलिया के बौद्ध भिक्षु और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी तथा अफगानी प्रवासी जो दीर्घकालीन वीजा के पात्र हैं, उनके लिए केवल 50 से 550 रुपए तक का जुर्माना निर्धारित है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई विदेशी भारत के संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करता है तो उसे भी यही जुर्माना देना होगा। विदेशियों के निवास स्थान की जानकारी न देने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों या अस्पतालों द्वारा विदेशी छात्रों और मरीजों की जानकारी छिपाने पर 50,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा विमान और जहाज यदि जाली दस्तावेजों वाले यात्रियों को लेकर आते हैं तो उन पर दंड नहीं लगेगा, बशर्ते कि दस्तावेज की जालसाजी विशेषज्ञ जांच के बिना पकड़ी ना जा सके। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी अल्पसंख्यकों को यदि वे 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके हैं तो अब दंड की आशंका नहीं रहेगी। यह कदम कहीं ना कहीं भारत के उस दीर्घकालीन दृष्टिकोण की झलक देता है जिसमें पड़ोसी देशों से उत्पीड़न झेलकर आने वाले अल्पसंख्यकों को शरण दी जाती है। बहरहाल, भारत के लिए चुनौती यही है कि वह सुरक्षा और मानवीयता के बीच संतुलन बनाए रखे। अवैध प्रवास को नियंत्रित करना राष्ट्रीय हित है, लेकिन पड़ोसी देशों से शरण लेने वाले समुदायों की पीड़ा को नजरअंदाज करना भारत की परंपरा नहीं रही है। यह नया अधिनियम इसी द्वंद्व के बीच एक नया रास्ता निकालने का प्रयास प्रतीत होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।